हेलो गाइज। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज चलते हैं 1100 प्लस बायोलॉजी का क्वेश्चन 109। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। कहाँ होती है? खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, मैंने अस्थि में। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानविका, जिसको कहते हैं पालेटा। मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियां होती है 206। दांत और हड्डी किससे मजबूत से दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। यानी कैल्शियम रहेगा तो दांत क्या, मैंने हड्डी क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध दांतों में शामिल नहीं होता है। अग्र चर्णवक कहते, उसको दूसरा नाम है प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टालों का एक मैंने का एकत्र हो जाना कारण क्या है? घटिया। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समृद्धि अवयव। कीट एक प्रणाली है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योगी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। गुणसूत्र। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसे की जाती है? मध्य अवस्था में। चोंच किससे बनी होती है? जबड़े से। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कितना होता है? 700। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? आइसोक्राफ्ट। क्या कहा जाता है? आइसोक्राफ्ट। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। जीन शब्द किसे किसने बनाया था? W. L. जॉनसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? यूजिन अस्टिनेक। पहली क्लोनित भीड़ का नाम क्या था? डॉली। जोहान गेगर मेडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता नियम के प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था। भेड़। बीटी बीज का संबंध क्या है? कपास से है। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। आबादी में जीन के संग्रह को क्या कहा जाता है? जीन पूल। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गाड़ा था? वेटसन ने। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। जीनोबायोटिक्स और सूक्ष्मजीव आक्रमण के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह कहलाती है रिकेल्सी यंत्र। जब एक जीन युग्मनीय इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एस्पिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से। रेशम कीट की अपने जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा। स्वादन से आशय किससे हो? स्वाद से। सामान्य मनुष्य प्रयोग में आने वाले
मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, या बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने, तने, ततार, नर पुष्प, करम के निस्राव से। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने करने के लिए प्रयोग की जाने वाली रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। मैंने बोलता है वाटर टैंक, जो वाटर का टैंक रहता है ना, जिसमें शैवाल हो जाता है, उसको नष्ट करने के लिए मैंने रासायनिक का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस अवशोषण कर मैंने किसका मैंने पौधे किसका अवशोषण करता है? किसका अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। पके हुए अंगूर में होता है फ्रूटोज। क्या होता है? फ्रूटोज। तब क्या लगता है? फ्रूटोज। पके हुए अंगूर में होता है फ्रूटोज। एंथ्रोफिलिक किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होता है? पक्षी के द्वारा। पक्षी के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित गैस होती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो ऑक्सीजन ही निकलेगा। पुष्प का जो भाग परागन कण पैदा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागन कोष कहा जाता है। कैंसर के इलाज के प्रयोग में किया जाता है क्वार्ट्ज 60। कैंसर का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ईयू से। क्या से? ईयू से प्राप्त होता है। ORT ओरल रेहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा जिसके संबंधित हैं अतिसार। ग्लूकोमा ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। किसका है? आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है गला से। गला। जब डिप्थीरिया रोग किससे होता है? गला से। गला के द्वारा डिप्थीरिया रोग। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग एड्स होता है। प्याज का खाद्य भाग होता है गूदेदार पत्ता। आभासी फल का एक उदाहरण क्या है? सेब है। आभासी फल क्या है? एक सेब है। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुष की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ATP का निर्माण घटक फर्टोज। लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू के द्वारा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। डबल रोटी बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद। जनगणना जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने की श्रेय जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर।
मछलियों में श्वसन होती है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस ये एक है मृदु कवची। सत्य माने सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल बीजांड से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग मानव का कौन सा अंग में होता है? मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाला पौधा लिथोफाइटस। हार्मोन का कार्य करता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। यूरिया उर्वरक यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का। प्याज में खाद्य भाग है तना का। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। मादा मच्छर रक्त को चूसती है। मादा मच्छर रक्त को क्या करती है? चूसती है। पौधे की किस भाग में जल्दी हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पौधे में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया को अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परागण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनमें होता है निकोटीन। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकलती है? सिनकोना। सेलुलोसिक भित्ति किससे सेलू में पाई जाती है? पौधे के। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन। जंतु परागन का आशय क्या है? जंतु द्वारा परागन। कर्क्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा परकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू जिसको कहते हैं वनांडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने का योग है फल वृद्धि। हेलो गाइज, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।